चैप्टर 3 बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, यानी कि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज स्वर्ग की जो चिड़िया हैं, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज यानी पैराडाइज चिड़िया। तो क्या कह रहा है अबाउट द पोएम, पोएम के विषय में क्या है। द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इज, जो पैराडाइज की जो बर्ड्स हैं, जो पैराडाइज माने स्वर्ग, स्वर्ग की जो बर्ड्स हैं, इज एन इंचेंटिंग क्रिएचर, वो इंचेंटिंग क्रिएचर हैं, इंचेंटिंग, और हु इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टेक्ट, जो मतलब कि खतरे में हैं उनकी प्रजातियां कि, ठीक है, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा अगर उनको हम सेव नहीं करेंगे तो जो है नहीं रहेंगे उनका अस्तित्व। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो बच्चों एक क्लास 6 की चैप्टर इंग्लिश चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलो आपकी पोयम शुरू करते हैं। गोल्डन विंग्ड सिल्वर विंग, गोल्डन विंग्ड सिल्वर विंग्ड, यानी कि गोल्डन पंखों वाली और सिल्वर विंग वाली, ठीक है। विंग्ड, विंग विथ फ्लैशिंग फ्लेम, यानी कि विंग मतलब उनके जो पंख हैं वो जो है एकदम खूब चमक रहे हैं, खूब फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेम की तरह जैसे। सच अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड आई सा, ऐसी मैंने पक्षियों की फ्लाइट मैं देखा। देखो ये देख रहा है पक्षियों की फ्लाइट ना, तो ऐसी मतलब पक्षियों की उड़ान मैंने देखा। सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड आई सा, क्या देख रहा है, फ्लाइट, पक्षियां क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। बर्ड्स विदाउट अ नेम, इनका कोई नाम नहीं है। सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ओन टंग, ये सिंग कर रही हैं, देखो सॉन्ग क्या कर रही हैं, सॉन्ग किसमें, देयर ओन टंग, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग दे केम, और उनके मुख से जो सॉन्ग्स और सॉन्ग्स निकलता चला जा रहा है, ठीक है। वन टू अनदर कॉलिंग, एक दूसरे को बुलाते हुए। ईच आंसरिंग ईच, वो एक दूसरे को उत्तर दे रही हैं, आंसर कर रही हैं। वन टू अनदर कॉलिंग, एक दूसरे से कॉल कर रही हैं, बात कर रही हैं। इन देयर प्रॉपर स्पीच, हाई अबव माई हेड दे विल, ये कह रहा है मेरे हेड के ऊपर, अबव, ठीक है, अबव माने ऊपर। क्या क्या कर रहे हैं, दे विल्ड, वो मतलब कि घूम रही हैं, दे विल्ड, विलिंग कर रही हैं। फार आउट ऑफ रीच, यानी कि इसकी जो रीच है पकड़ नहीं सकता, रीच से दूर हैं, फार हैं, फार आउट ऑफ रीच, ठीक है। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम, विंग्स क्या क्या मतलब होता है, पंख, खूब अच्छे पंख हैं इनके जो है चमकते हुए। दे वेंट एंड केम, वो जाती हैं आती हैं। दे वेंट चली जाती हैं, दे केम चली आती हैं। विथ अ कैंडेड क्लैंग, मतलब कि विथ मतलब होता है साथ, किसके साथ, ताल युक्त बजने के साथ, जो एक अलग ही आवाज है उनके चलने की। देयर सिल्वर विंग टिंकल, उनकी जो सिल्वर विंग है चमकती है, झंकार है उसमें, टिंकलिंग कर रही है। देयर गोल्डन विंग्स रैंग, उनकी जो गोल्डन विंग्स है वो बजती है। द विंड इट विसल, जो हवा है, जो विंड है वो सीटी बजाती है थ्रू देयर विंग्स, वो विंग्स के जरिए, जैसे जब ये पंख अपनी करती है ना तो आवाज आती है ना, तो वही कह रहा है। वेयर इन हेवन दे सैंग, तो स्वर्ग में कहाँ पर वो गाती हैं। वेयर, वेयर इन हेवन, हेवन माने स्वर्ग होता है। दे सैंग, अब देखो अब आगे। दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड, वो फ्लैश करती हैं और वो जाती हैं, ठीक। अ वाइल बिफोर माइन आइज, अब मेरी आंखों के सामने, देखो इसकी आंखों के सामने सब जा रही है ना, तो माउंटिंग 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 स्टिल, और ऊपर ऊपर उड़ती चली जा रही हैं, देखो ये छोटी छोटी दिख रही हैं।
इन हैश टू स्केल द स्काई, वो जल्दी ही आकाश को क्या कर लेना चाहती हैं, स्केलिंग कर लेना चाहती हैं, उसको पहुंच लेना चाहती हैं, उसको पकड़ लेना चाहती हैं। बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, बर्ड्स जो बर्ड्स हैं क्या, विदाउट मतलब किसके बिना, नेस्ट के बिना, मतलब घोंसला जो उनके घर है ऑन अर्थ पृथ्वी पर, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का मतलब है हम स्वर्ग की चिड़िया, ठीक है। द वर्ड मीनिंग है फ्लैशिंग का मतलब होता है सडन बर्स्ट ऑफ लाइट, अचानक से प्रकाश होता है, ठीक है। फ्लेम का मतलब होता है हॉट ब्राइट स्टिंग, ठीक है। हॉट मतलब गर्म चमकता हुआ, जो है स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है तिरंगे होती हैं, waves होते हैं। विंग्स ऑफ फ्लेम मतलब ब्राइट विंग्स ऑफ मेनी कलर्स, ठीक है। ब्राइट विंग्स ऑफ मेनी कलर्स, विंग्स मतलब जो पंख हैं में अनेक प्रकार के कलर्स के। अ कैडेंसेस क्लैंग अ रेगुलर पैटर्न ऑफ, क्लैंग डार्टेड का मतलब होता है मेटालिक साउंड, मेटालिक साउंड मतलब। चलो, द पोएट सॉ अ बर्ड विथ गोल्डन एंड सिल्वर विंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है, दोनों सही है। तो द लाइन्स, एक क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। द लाइन सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ओन टंग मीन्स द बर्ड्स वेयर मेकिंग अ नॉइज, नहीं, यूजिंग देयर टंग टू सिंग सॉन्ग, अपना जो टंग है उसको यूज कर रही है सॉन्ग सिंग करने के लिए। द बर्ड्स वेयर कलरफुल, ट्रू। द बर्ड्स दैट सीन बाय द पोएट हैड अ नेम, नॉट नेम, क्योंकि यहाँ पर देखो बर्ड्स विदाउट अ नेम, ठीक है। द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हैव नो नेस्ट ऑन अर्थ, ट्रू। देखो बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। द पोएट डज नॉट लाइक द बर्ड ऑफ पैराडाइज, द पोएट, जो पोएट है वो लाइक नहीं करता है बर्ड्स को, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को। द पोएट डज नॉट लाइक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। तो अब देखो ये जो है कंप्लीट सेंटेंस करना है, क्योंकि बर्ड्स विदाउट अ नेम सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, ठीक है। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वांट एंड केम विदाउट अ कंडेंस्ड क्लैंग, दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड अ वाइट बिफोर माइन आईज, बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। ये लाइन जो है, जो पोएम की जो लाइन्स है उसको कंप्लीट करना है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज appearances appears with a golden and silver wings, ठीक है। द अपीयरेंस, ठीक है, गोल्डन एंड सिल्वर विंग्स, विंग्स विथ फ्लैशिंग फ्लेम, सच अ फ्लाइट ऑफ, ठीक है, गोल्डन विंग्स एंड सिल्वर विंग विथ फ्लैशिंग फ्लेम, ठीक है। द appearance of bird of paradise is golden and silver winged with flashing flame, ठीक है। हाउ डिड द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज टॉक, कैसे टॉक कर रही थी, अभी क्या बताया हमने पोएम में, ठीक है। वन टू वन कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, वन टू वन अनदर कॉलिंग इन द प्रॉपर स्पीच। तो क्या कह रहा, हाउ डिड द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज टॉक, birds of paradise talk by calling one to another. Why do you think the poet says the birds were without a nest on earth? Because man had destroyed their homes. आदमी ने उसके घर को खत्म कर दिया है, और वो जो है उनका अब वो जो है विलुप्त होती जा रही हैं। दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। एक और लिख देना, ठीक है, तुम्हारा ये डिस्कस कर दिए। कैन यू टेल, कैन अ बर्ड विच कैन टॉक, ठीक है। अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, अ बर्ड विच सिंग्स एट नाइट, a bird which lays its egg in another bird's nest,
इसके नेम जो है गूगल करके लिख लेना। द लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई द, ठीक है। Birds sometimes make their home in strange places. Name a bird which makes its nest in a bush or tree, on the ground, passage of cliffs or at the sea. इसको भी नेट से गूगल का सब, ये दोनों गूगल से सर्च करके लिखने लगा, ठीक है। गूगल से सर्च करोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो ग्रामर से है तो fill in the blank preposition से there is a long quick on clock at the bus stop. There was a perfect understanding within all the members. I have a strong dislike of milk. They came to school in winter uniform. He left the party by before क्या? His house is far away from mine. Pick up from. Your mouth is your mouth is below. नहीं. Your house is far away. Your mouth is. We must, ये सब देखो चीजें हैं, प्रीपोजिशंस लेकर लेना है। ये देखो स्पीक कॉन्फिडेंटली यू, ओ व्हाट अ लवली बर्ड, द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। पार्टनर क्या कह रहे हैं? यस इट हैज गोल्डन एंड सिल्वर विंग्स। ये सब चीजें की नहीं जाती है, मूल चीज यहाँ तक ही रहती है, जिससे ग्रामर कर सकते हो। और ये सब गूगल से सर्च कर लो और ये क्वेश्चन आंसर है। अब ये तो ऐसे दे देता है, ठीक है। अब देखो अब देखो ये जो है अब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है।